आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जरूरी शब्द, उससे भी ज्यादा जरूरी उनको इस्तेमाल कैसे करना है, उस पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। क्लास को शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको वाक्य में काफी इंपॉर्टेंट जगह रखते हुए नजर आएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और आप टाइम पर आकर के क्लासेस को अटेंड करते रहें। सबसे पहला शब्द है सिंस। इसका इस्तेमाल आपने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा होगा। इसका मतलब होता है से। क्या मतलब होता है? से। लेकिन ये से जो है वाक्य में किसी टाइम पीरियड को दिखाने के काम आता है। जैसे मैं जुलाई से यहां हूं, मैं जुलाई से यहां हूं, तो मान लो अभी अक्टूबर चल रहा है, मान के चलो अगर, तो जुलाई से आप यहां पर हो, आप ये कहना चाह रहे हो, तो आप जुलाई से लेकर के अभी तक के महीने का एक टाइम पीरियड दिखा रहे हो, एक समय का ड्यूरेशन को दिखा रहे हो। तो इसी वजह से आपने यहाँ पर सिंस का यूज किया से का ट्रांसलेशन की जगह पे, जबकि आपको से जो है उसका ट्रांसलेशन टू और फ्रॉम भी दिख जाएगा अंग्रेजी में, लेकिन उनका यूजेज बिल्कुल अलग है। वहीं पर आप जब टाइम स्टैम्प को दिखाना चाहें, टाइम ड्यूरेशन को दिखाना चाहें, तो सिंस का यूज आपने करना है। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस जुलाई। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस जुलाई। क्योंकि आपको फिक्स पता है कि आप किस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, तो आप सिंस का यहां पर यूज करोगे। के द्वारा या के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं शब्द थ्रू का। किसका यूज करते हैं? थ्रू का। जैसे मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया, आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। अब समझो इसका यूज कैसे करते हैं। जब आप किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करते हो ना, किसी चीज को करने के लिए या किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, तो आप थ्रू वर्ड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? थ्रू वर्ड का यूज करते हो। कब? जब आप किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हो। जैसे खिड़की का इस्तेमाल किया ना घुसने के लिए, खिड़की के द्वारा आप घुसे ना, खिड़की के थ्रू से आप घुसे, तो इसी वजह से थ्रू का हमने इस्तेमाल किया यहां पर। ठीक है, आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। फिर है टिल, जिसका इस्तेमाल होता है तक के अंग्रेजी के तौर पर। तक जब भी आप यूज करते हो अपने हिंदी के वाक्य में, उसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त आपको टिल का यूज करना है। जैसे मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट टिल नून। तो आपने यहाँ पर एक समय बता दिया, एक ड्यूरेशन बता दिया, मतलब एक समय स्लॉट आपने बता दिया, और वो मैक्सिमम लिमिट है, आप वहीं तक वेट करोगे। जैसे कहा ना कि दोपहर तक वेट करूंगा, तो दोपहर तक का समय अगर आपके लिए 2 बजे है तो आप 2 बजे तक वेट करोगे। इनफैक्ट बेसिकली जहां पर आपको पता है कि आपको अपर लिमिट पता है आपको, और आपने वो बता दी कि हाँ भाई इतना तक वेट करूंगा या करूंगी, तो हमने टिल का यहां पर यूज किया, आई विल वेट टिल नून। की ओर इस्तेमाल करते हैं टूवर्ड्स का। ये काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है और ये आपको इन वर्ड, आउट वर्ड, टू वर्ड्स, इस तरीके से आपको इस्तेमाल होता हुआ ये दिख जाएगा। ये अगर आपने समझ लिया इसको यूज करना, तो आपका मतलब अच्छा खासा ये आपके वाक्यों में, आपकी जिंदगी में जगह लेगा। जैसे मेरे घर की ओर आओ, कम टूवर्ड्स माई होम। किसी को डायरेक्शन बताते हैं, है ना, कि इस ओर आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, है ना, बाहर आ जाओ, या ऊपर गेंद ऊपर चली गई, है ना, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। ये और वर्ड जो यूज होता है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास है इस्तेमाल WARDS वर्ड्स का यूज करते हैं। उसके आगे डायरेक्शन हम लोग लगाते हैं, टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, टूवर्ड्स मार्केट, टूवर्ड्स एयरपोर्ट, टूवर्ड्स हर होम, टूवर्ड्स माई होम, इस तरीके से यूज करते हैं इसको। फिर है जब तक। इस्तेमाल करते हैं शब्द अंटिल का। देखो इसके पहले तक बताया, अभी अंटिल बता रही हूं, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है जब तक, है ना। यहाँ पे अपन कंडीशन लगाते हैं। जैसे रुकिए जब तक बारिश रुक न जाए। यहाँ पर हमें टाइम नहीं पता है। तक हमने तब लगाया था, टिल हमने तब लगाया था जब हमें टाइम पता था कि दोपहर तक इंतजार करेंगे, पर बारिश कब रुकेगी ये हमें नहीं पता है। तो जब आपको कंडीशन का टाइम ड्यूरेशन नहीं पता हो तो अंटिल का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंडीशन का यूज कर रहे हैं और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम काम करेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई होने में कितना वक्त लगेगा ये हमें नहीं पता। सो बेसिकली आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि टिल आपको तब यूज करना है जब आपको समय पता हो, और अंटिल तब यूज करना है जब एक कंडीशन को फुलफिल करना है और कंडीशन के लिए आपको प्रॉपर समय नहीं पता हो।
वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, रुकिए जब तक बारिश रुक ना जाए, वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। फिर है के लायक, इस्तेमाल करते हैं शब्द वर्थ का, अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने लायक होती हैं, गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग, गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। लायक, किसी चीज की कीमत की बात करते हैं यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। जैसे कुछ किताबें होती है ना जिनको आप पैसे से नहीं तोल सकते, उसका ज्ञान इतना ज्यादा है, उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, उस इंपॉर्टेंस को अगर आपने जिंदगी में अपने उतार लिया तो फिर आपको पूरी जिंदगी फिर पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू क्रिएट किया इसने, है ना। जैसे अभी आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो इस क्लास की वर्थ क्या हो सकती है, आप इस क्लास के मुझे पैसे दे दोगे, ये वर्थ हो सकती है क्या इस क्लास की? नहीं हो सकती है, क्योंकि आप इस क्लास में जितना ज्ञान अर्जित करोगे, जितना ज्ञान आप लोगे इस क्लास में, वो आपको आपके लाइफ को चेंज करेगी। तो ये क्या है, ये पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर ये क्लास आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, आपके लाइफ में ये जो है एक बदलाव लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है। तो ये किस लायक है, ये क्लास किस लायक है, आपकी जिंदगी में एक बदलाव लाने के लायक है, तो ये इसकी कीमत है ना। तो जब भी हम वर्थ की बात करते हैं, वर्थ वर्ड का यूज हमेशा लायक के लायक या लायक के तौर पर यूज करते हैं, जहां पर उसकी वैल्यूएशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ आपके वैल्यू भी हो सकती है। जैसे अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने लायक होती हैं, गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। जैसे कुछ किताबें होती है, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आपको पता होगा, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसको आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, फिर भी लगेगा कि नहीं इसको एक और बार पढ़ लेते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को बुक पढ़ने की आदत है या नहीं है, पर हाँ कुछ किताबें हैं ऐसी, है ना, जिसको बार बार पढ़ोगे तो भी आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। क्लास आगे बढ़ाते हैं। साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का, उसके साथ जाओ गो विथ हिम, उसके साथ जाओ गो विथ हिम। के अंदर या अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द विद इन का, 1 घंटे के अंदर वो पुणे पहुंच गए, विद इन 1 आवर दे रीच्ड पुणे, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, विदिन का यूज कहां पर कर रहे हैं, विदिन का यूज आप एक टाइम फ्रेम को, अब जिसकी आपको दोनों लिमिट्स आपने फिक्स कर रखी, आप वहां पर यूज करते हैं। जैसे हमने कहा 1 घंटे के अंदर पुणे पहुंच गए, ठीक है, तो उन्होंने जब भी जर्नी चालू की थी उसके 1 घंटे के अंदर अंदर वो पुणे पहुंच गए, तो वो 1 घंटा जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, जहां पर हमें पता है कि फिक्स है, वो 1 घंटा है ना, फिक्स है, टाइम ड्यूरेशन पक्के तौर पर पता है, तो विदिन का हमने यहां पर यूज किया। ऐसे ही सिचुएशंस में विदिन का यूज होगा, चाहे वो समय एग्जैक्टली हो या दिन एग्जैक्टली हो। जैसे मैं ये काम 4 दिनों के अंदर पूरा कर दूंगा, आई विल फिनिश दिस वर्क विदिन 4 days, तो यहां पर दिन का हमने लिमिट बांधा। तो जब भी आप समय का लिमिट बांध देते हैं तो विदिन का यूज करते हैं, और काम को उसी लिमिट के अंदर पूरा करना होता है। फिर है के बगैर या के बिना, इस्तेमाल होता है विदाउट का, कोई चीज किसी चीज के बिना अगर आप बात कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, यू कांट लिव विदाउट मोबाइल, यू कांट लिव विदाउट मोबाइल, है ना। आजकल तो मोबाइल पे ही पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी लोगों की चल रही है, तो ये बात तो सही है कि मोबाइल के बिना लोग नहीं रह सकते हैं। तो मोबाइल के बिना, है ना, कोई चीज के बिना की जब आप बात करना चाहें तो विदाउट का यूज करते हैं। साथ या साथ ही साथ, एज वेल एज का यूज करते हैं, वह मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है, शी शेयर्स माई ट्रबल्स एज वेल एज माई जॉयज। जहां पर आप 2 चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं, 2 सिचुएशंस, 2 कंडीशंस को जोड़ना चाह रहे हैं, तो एज वेल एज का वहां पर यूज करते हैं। की ओर से इस्तेमाल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, कभी भी आप किसी चीज की ओर से बात कर रहे हो, किसी के स्पोक्स पर्सन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन अगर हो रही है तो ऑन बिहाफ ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं अपनी पिता की ओर से जाऊंगा, आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके घर पे किसी का निमंत्रण आया है ना, तो आपके पापा के नाम पे ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो कार्ड पे नाम लिखा जाता है, जो घर के बड़े होते हैं, मैं मान के चल रही हूँ फादर आपके बड़े हैं तो उनका नाम लिखा हुआ है, बट फादर को जो कोई काम है तो वो नहीं जा सकते हैं, तो उनके जगह पे आप जाओगे, तो आप अपने फैमिली, अपने फादर को रिप्रेजेंट करने उनके स्पोक्स पर्सन के हिसाब से वहां पे जाओगे। तो आप किसकी ओर से हो, आप अपने पिता की ओर से हो, एग्जैक्टली वो पर्सन नहीं, उन्होंने किसी और को अपने जगह पर भेजा है, अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। ऐसे सिचुएशन में ऑन बिहाफ ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। वजह से
कारण से इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ, मुझे उसकी वजह से देर हुई, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है, तो ये कारण से, वजह से की जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। से या तक इस्तेमाल करते हैं टू का, मुझसे झूठ मत बोलो, डू नॉट लाई टू मी। और इस तक का इस्तेमाल कैसे होता है, सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, ऐसे है ना। ये टू का मैंने दोनों इस्तेमाल आपको बता दिया। पास में इस्तेमाल करते हैं क्लोज टू, मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं, आई एम क्लोज टू रेलवे स्टेशन। ये एज इट इज यूज होता है नॉर्मल वाक्य में, जब भी आप कोई चीज पास है उसके बारे में बात करना चाह रहे हो। फिर है नेक्स्ट टू, जो कि के पास के तौर पर यूज होता है, मैं आपके घर के पास में हूं, आई एम नेक्स्ट टू योर होम। ये ज्यादा क्लोज है तब यूज होता है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, क्लोज टू तब यूज होता है। ठीक है, फिर के चलते इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू, मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूं, आई एम इन अ हरी ड्यू टू माई वर्क, है ना। तो कोई रीजन आपको जब अटैच करना होता है अपने कारण के साथ, तो मतलब अब कोई कारण आपको अटैच करना होता है अपने वाक्य के साथ, तो आप ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक, एज फार एज, जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज काफी यूज होता है, एज फार एज मेरी बात है, जहां तक कि मेरी बात है तो मैं ये एक ना बोलने का लहजा होता है, एक बोलने का तरीका होता है। तो जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक आपकी बात है, जहां तक मेरी बात है, तो हिंदी में ये काफी प्रचलित है कॉन्वर्सेशंस के दौरान। अंग्रेजी में सेम कॉन्वर्सेशंस करनी है तो एज फार एज का यूज करेंगे जहां तक के जगह पर। ठीक है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, मेरे स्कूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई स्कूल, जहां पर आप किसी एक अपर बॉडी को रेफर करते हो कि इसके हिसाब से ऐसा बोला गया है, मतलब आप अपने ऊपर दोष नहीं ले रहे हो, समझ रहे हो बात को, आप अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले रहे हो, आप किसी एक हायर अथॉरिटी को बता रहे हो कि अरे उनके अनुसार, सरकार के अनुसार ऐसा है कि इस दिन छुट्टी होगी, है ना। तो आपने क्या किया कि मैं नहीं कह रहा भाई, सरकार के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो ये ठीकरा बेसिकली किसी गवर्निंग बॉडी, किसी अपर बॉडी को बोलने के लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, उनके, ऐसे करके यूज होता है। के अनुसार या के हिसाब से, एज पर, ये भी लगभग सेम है, इसका भी यूज। मेरे अनुसार ये इस तरह होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये इस तरह होना चाहिए, एज पर मी इट शुड बी लाइक दिस। फिर के सामने इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ, के सामने या के आगे इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। वह हवाई अड्डे के सामने रहती है, शी लिव्स इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट, है ना। तो के सामने, सामने मतलब उसकी बालकनी से शायद एयरपोर्ट दिखता हो, तो वो इन फ्रंट ऑफ के तौर पर यूज हो गया। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो आपके बातचीत में चार चांद लगाते हैं। इन शब्दों का काफी अच्छा प्लेसमेंट होता है आपके दिनचर्या में, आपके जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके बीच में इनका अच्छा खासा ये जगह रखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप अंग्रेजी प्रॉपर तरीके से बोलना चाहते हैं तो आपके जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस ऐसे ही आपको टाइम पर मिलती रहें और आप अपने समय अनुसार कभी भी क्लासेस को अटेंड करते रहें। तो आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। कोई कोर्स अगर आपने करनी है, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये ई बुक्स लेने हो तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहां पर ये ऐप आपको मिल जाएगी, जहां पर आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके फ्री में या पेड में, जैसी आपका सुविधा हो, आप वहां पर वो कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत हो ऐप के बारे में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ये ई बुक्स लेने के लिए ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ई बुक्स को ले सकते हैं। पीडीएफ की किताबें हैं ये, इनको आप ले सकते हो। ये इनको आपको ही डाउनलोड करना पड़ता है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इनको मतलब आप जब भी इनको लें, इनको आप डाउनलोड करें, ये आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखें। जो रोज यूट्यूब पर क्लासेस आती हैं वो सीधे आपको आपके मोबाइल तक पहुंचा दी जाती हैं। आपके समय अनुसार आप उनको देख सकते हैं कभी भी, तो आप इनको जरूर जो है ज्वाइन कर लें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।